ओम शांति। आइए सुनते हैं 11 जनवरी 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें योग अग्नि के समान हो। योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा बच्चों सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की ही याद में योग में तुम रहो, ज्यादा से ज्यादा योग में रहो। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों, पूर्ण आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? बाबा ने कहा, किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर में बाबा ने कहा, ध्यान से सुनो बच्चों, जैसे पैसा दान किसे देना है। आज बाबा ये भी बता रहे हैं कि पैसा दान किसे देना है। तो इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पूर्ण आत्मा बनना है। कहाँ बनना? यही संगम पर। इस ज्ञान से, अविनाशी ज्ञान से, भगवान शिव बाबा के ज्ञान से तुम्हें क्या बनना है? पूर्ण आत्मा बनना है। गीत में बाबा ने कहा, गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। ये किसने कहा? ये बच्चों ने गीत गाया। शिव बाबा ने कहा, बच्चों ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। इस आग आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया यह किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो, जब पावन आत्मा थे हम, तो उनको राम राज कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही बच्चों पावन था, भारत ही बच्चों अब पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाप कौन? शिव परम पिता परमात्मा। हमारा सत्य बाप जब आते हैं तब सबको पावन बनाते हैं। किसको बनाते? अपने बच्चों को, जो आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हैं, जो ज्ञान सुन रही, जिन्होंने बाबा से सारे संबंध जोड़े हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती हैं। अभी ये क्या है? कलयुग। अभी बच्चों ये तो दुख धाम है। अब यह है संगम युग का यज्ञ। ये यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए बच्चों। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक यह अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं बच्चों। अमर लोक में क्या होता है? अमर लोक में यज्ञ होते नहीं है। भक्तों की बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके। भक्ति बिल्कुल बच्चों अलग है, ज्ञान बिल्कुल अलग है। फिर मनुष्य वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस कैसे चले जाते? बाबा ने कहा, "हाँ, परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जा नहीं सकता। जब जाना होगा, देखो हम सभी लोग इस दुनिया की धरोहर है, दूसरे की धरोहर है। दुनिया पर हम लोग आए हैं, एक दूसरे मिलते हैं और एक दूसरे से मिल करके संबंध जुड़ते हैं। और उसके बाद में जब ड्रामा जिसका जिसका पूरा होता जाता है, जिसके दिन पूरे होते जाते हैं, वो नंबर वार से है, जाता रहता है। बाबा ने कहा, सिर्फ सिर्फ सतों का पार्ट बजाए वापस कैसे जा सकते हैं? उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है। तमो प्रधान माने कलयुग दुनिया। कलयुग में सभी आत्माएं तमो प्रधान, गुस्सा ज़्यादा होती है, क्रोध ज़्यादा होता है और विकारी मनुष्य ज़्यादा होते हैं। तो पार्ट ही है बजाना। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है। फिर बड़े बड़े एक्टर कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? तुम बच्चे अभी समझते हो। शिव बाबा ने कहा, गॉड फादर है। कौन है? गॉड फादर है। मुख्य पीछे फिर जगत अम्बा है, जगत पिता है। जगत के कितने नाम हैं? बाबा ने कहा, जगत के तो नाम बहुत हैं, इसलिए सब कहते हैं, कोई दुर्गा है, कोई जगत है।
मालिक विश्व के मालिक बनते हैं, इनका पार्ट जरूर ऊंचा है। बाबा कहते हैं तुम मुझे बच्चों इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। बाबा देखो क्या कह रहे हैं कि जो भी बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, सेवा कर रहे हैं, उनकी भी पगार मिलेगी। वरिष्ठ पढ़ाएगा तो कहेगा इतना उच्च पद प्राप्त कराता हूँ, तो बच्चों इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना टेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्मयोग संन्यास भी है, काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बच्चों बहुत सहज है और बड़ी है, गाते भी हैं हे पतित पावन। आओ आकर हमको क्या बनाओ, पावन बनाओ। पावन माने पवित्र बनाओ, सुखी बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। फिर बच्चों इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट हैं, अल्फ और बेद। सुदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे वहाँ याद करो, बाबा कहते घर को भी याद करो, मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। तुम सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा भी बनोगे। अपनी बुद्धि में अच्छी रीत रहना चाहिए। समय तो सब तमो प्रधान है, सुख धाम में सुख शांति संपत्ति सब मिलता है। वह एक धर्म होता है वहाँ। अभी तो देखो घर घर में अशांति है। बाबा ने कहा स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया, सतयुग की कलयुग की दुनिया है। कलयुग में देखो छोटे छोटे बच्चे इतना उनके इतना क्रोध होता है, अनाप शनाप कहते हैं, घर में किसी की इज्जत नहीं करते हैं। बाप भी कहते हैं मैं दुनिया की स्थापना करने संगम पर ही आता हूँ। यही वक्त है, पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं इसी को। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु यह पुरुषोत्तम संगम का किसी को भी पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। बाप कौन आता है? सत्य पिता हमारा। जब परम पिता शिव बाबा आता है तो हमें हीरे जैसा बनाता है। फिर इनमें भी बच्चे नंबरवार होते हैं, हीरे जैसा राजा बन जाते हैं। बाकी सोने जैसी क्या बन जाती है प्रजा, प्रजा कैसी बनती, सोने जैसी। जैसे बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना, अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। जिसे बाबा कहते हैं कि जैसे किसी के बच्चा नहीं है तो कहते ये इसको एक बच्चा हो जाए, एक औलाद हो जाए तो इनका भी जायदाद का कोई वारिश हो जाए। तो इसी हिसाब से ये भी जायदाद के मालिक बनते हो। भगवान के बच्चे जब बनते हो तो उनके बेहक के मालिक बनते हो। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर यह प्रजा में ही आएंगे। कौन? जो हर कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, और जहाँ पुरुषार्थ भी अच्छा होगा तो जन्म जन्मांतर कल्पांतर प्रजा में ही आएंगे। ये साहूकार प्रजा में दास दसियाँ बनेंगे। जो जन समझ जाता है, जो कल्प पहले पुरुषार्थ अच्छा नहीं करते हैं, गफलत में रहते हैं, वो प्रजा में आएंगे। ये साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, पढ़ाई के आधार पर मालूम सब पड़ जाता है। बाबा ने कहा अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे, यहाँ तो सिर्फ बुद्धि में आएगा। शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिशल है, विकारों का उसको पता ही नहीं है। जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर भी उसके आता जाएगा। क्रोध भी होगा उसको, मोह भी होगा। अभी तुमको समझाया जाता है इस दुनिया में आंखों से जो कुछ तुम देखते हो उनसे ममत्व हटा दो। बाबा ने कहा उनसे बिल्कुल ममत्व हटा दो। आत्मा जानती है कि तमो प्रधान चीजें हैं। बाबा ने कहा तो फिर बेहद का करनी धोर है, धोबी भी है, तुमसे लेते क्या है, भगवान तुमसे क्या लेता है? ये कहता है मुझे याद करो। तुम याद करोगे क्या है, उसको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तुम्हारा ही जन्म अच्छा होगा, तुम्हारी ही दुर्गत से तुम सदगत में जाओगे, तुम्हें ही सुख मिलेगा, तुम्हारे घर परिवार में भी सुख होगा। बाबा ने कहा इसलिए तुम याद करो। बाबा यही कहते रहते हैं कि 3 पैर पृथ्वी के, वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना, आसन 3 पैर का ही होता है।
और 3 पैर पृथ्वी का कोई भी आएगा, अच्छी रीत समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। बाबा ने कहा, परिचय दो, कहीं भी हो अपने बाप का परिचय दो। क्यों लज्जा आती है बाप का परिचय देने में? परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से है ना, तो तुम्हें भी सच्चा प्यार रूहानियत दिखानी है। उनकी याद से ही तुम्हारे क्या होंगे, विकर्म विनाश होते जाएंगे। और फिर मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को तो अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे, बाप का घर भी ऊपर है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। अब फिर वापस जाना है। तुम कहाँ रहते हो? सभी आत्माएं स्थूल वतन में रहते हैं। बाबा ने कहा, अभी बाप भी शक्रीन बनकर आते हैं, पुराना कप्पन लेते हैं। देते देखो कितना ब्याज है, बड़ा भारी ब्याज मिलता है। इतना भोला है ना, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। अब ब्याज क्या, भगवान का जिससे संबंध हो जाए उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका घर परिवार कितना सुंदर बन जाएगा, उसका जन्म कितना अच्छा होगा, है ना। वर्तमान में अपने इस जन्म को भी अच्छे से पुरुषार्थ करेगा और वो भी जन्म अच्छा होगा। ये एक बात बताओ, भगवान अपने लिए क्या करता है? सब करता तो मनुष्य आत्माओं के लिए है। मनुष्य आत्माएं ही आज दुख उठा रही हैं। भगवान तो कोई दुख नहीं उठा रहा है। भगवान को दुख होता है जब तुम मनुष्य आत्माओं की दुर्गति होती है, जब पाप करती हैं मनुष्य आत्माएं। भगवान तो जानते हैं शिव बाबा कि पाप आत्माएं जो पाप कर रही हैं तो ये बहुत दुखी होंगी आगे चलकर। इसलिए पाप कर्म करने से खबरदार हो जाओ। बाबा ने कहा, तुम सभी आत्माएं श्रेष्ठ बन रही हो और श्रेष्ठ ही बनोगी, भाग्यशाली हो और सफल मूर्ता मूर्त हो, नामी ग्रामी हो। किसकी? बाबा की। फिर बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिखे रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की। रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया। धारणा में बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें धारणा में क्या करना है? अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से अपना वैराग्य रख, बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है, उनको याद करना है हर कर्म करते हुए। बस ये मन बुद्धि का खेल है, समझ लो कि बाबा सब करा रहा है, हम तो बाबा की कठपुतली है, ऐसे समझ लो। बाबा के बच्चे हैं। संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र कैसा बनना? ब्राह्मण बनना है और काम काज करते करते बाप की याद में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले तुम क्या हो? सदा समर्थ भाव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव है। जैसे तुम क्या हो? तुम सभी मनुष्य आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं, आदि देव हो ना। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे। क्योंकि बच्चों, आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन हो ना, ईश्वरी रतन हो ना। ईश्वरी रतन तो कितनी वैल्यू हो गई तुम्हारी। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रतन समझकर रहो। समझो हम भगवान के बच्चे हैं, हमारी कितनी वैल्यू है। हम बहुत भाग्यवान हैं, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, भगवान की पालना में पल रहे हैं। भगवान से हमारे सारे संबंध हैं। हर कार्य करो तो समर्थ भाव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। स्लोगन में बाबा ने कहा, ज्ञानी तू आत्मा वह है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। बाबा ने फिर थोड़ा देखो बताया है कि क्या करना है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करनी है। सेवा क्या करनी है? सकाश देने की सेवा करनी है कि अभी सेवा में सकाश दे। बुद्धियों को परिवर्तन करने के लिए सेवा ऐड करो, है ना। फिर अपने मन में संकल्प चलाते रहो। फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं तुम्हारी, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण समाया होगा। तुम तो भगवान के बच्चे हो,
भगवान तुम्हारी कितनी मनोकामना, कितने श्रेष्ठ, कितने संकल्प पूरे करते हैं। तुम्हारा घर ऐसे समझो कि हमारा घर ये नहीं है, ये भगवान का घर है, मेरे पिता का घर है, बाद में मेरा घर है ना? जब पिता का बच्चा होता है तभी तो बच्चे का घर होता है, पहले तो बाप का घर होता है। इस तरीके से ऐसे समझो, ये हमारे बेहद के बाप का घर है, ये हमारे बेहद के बाप का परिवार है। अब बेहद कौन हो गया? भगवान शिव बाबा हो गए, क्योंकि उनके पास तो अथाह चीजें हैं, है ना? जितनी कोई नहीं दे सकता। हद का पिता जो शरीर का पिता है वो तो कुछ जो कुछ होगा थोड़ा ही देगा, है ना? इसलिए बच्चों, तुम्हें बहुत ही श्रेष्ठ बनना है, हर संकल्प श्रेष्ठ करना है। ओम शांति बच्चों।